दोस्तों नमस्ते। एक पुराना हिंदी गाना है, मुझे बड़ा याद आ रहा है आज। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। अब इसकी उम्र क्या है? जो बोल रहा है उसकी उम्र क्या है? 100 साल से तो बिल्कुल कम होगी। और 100 साल जीने के बाद क्या प्यार बताने के लायक रह जाता है आदमी? एक भी दांत नहीं रहता मुख के अंदर, 100 साल पहले बोलना पड़ता है, फिर भी ये बोल देता है 100 साल पहले। शायद पिछले जन्म की बात कर रहा होगा। इस गाने को बदलकर कुछ लोगों ने कर दिया, 100 साल पहले देवानंद जवान था, आज भी है और कल भी रहेगा। वैसे देवानंद की जवानी भी ऐसी ही 100 साल के परिमाणों में ही गिनी जाती थी। इसलिए याद आया, महाराष्ट्र के बहुत 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 बड़े नेता, मैंने बहुत बहुत बड़े नेता कहा, संजय राजाराम राउत। नेता बहुत बहुत बड़े इसलिए कह रहा हूं कि ये क्या मल्टी कास्ट है, मल्टी स्टार है इनकी फिल्म। ये खुद ही मल्टी स्टार है, मतलब जो डबल रोल, ट्रिपल रोल, 4 वाला रोल, 5 वाला रोल संजय राउत कर सकते हैं। मतलब वो पत्रकार भी होते हैं, संपादक भी होते हैं, राजनीतिक भी होते हैं, नौकर भी होते हैं उद्धव ठाकरे के, और नौकर के साथ साथ वो किसी और से भी रिश्ता निभाते हैं, शरद पवार के साथ। इतना तो टैलेंट कूट कूट के भरा है ना संजय राउत में। तो संजय राउत की तो क्या कहने। मैंने तो 100 साल में ऐसा आदमी नहीं देखा। पहले महाराष्ट्र में एक आचार्य प्र के अत्रे थे और वो कहते थे, गए 10,000 साल में मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा। संजय राउत 100 साल की बात करते हैं। वो अत्रे के लेवल पे तो नहीं जा सकते पत्रकार के हिसाब से, लेकिन ये 100 साल की बात करते हैं। संजय राउत ने कह दिया कि देवेंद्र फडणवीस के सर में दिमाग ही नहीं है, भेजा ही नहीं है, उनको शरद पवार की चालें समझ में नहीं आती है। जब समझ में आएंगी ना तो पता चलेगा। ये खुद संजय राउत कहते हैं, मराठी में कहते हैं, इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूं, और आपको भी बहुत बड़ा गुस्सा आता है ना संजय राउत को दिखाने के बाद। तो संजय राउत कह देते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को 100 साल लगेंगे शरद पवार को समझने में। अब बेचारे देवेंद्र फडणवीस की 50 साल की तो उम्र यूं ही अब गुजर चुकी है, अब बचे 50 साल, क्योंकि 100 साल की जिंदगी होती है। तो शरद पवार समझना तो देवेंद्र फडणवीस के लिए बिल्कुल ही अभी पॉसिबल नहीं हो सकता, 100 साल की उम्र पकड़े तो भी। लेकिन क्या उद्धव ठाकरे और संजय राउत को शरद पवार समझ में आ गए 100 साल के अंदर? क्या वो दोनों 100 साल जी चुके हैं? कर्म धर्म संयोग से न संजय राउत की उम्र 100 साल की है, न उद्धव ठाकरे की उम्र 100 साल की है। अब इनके 60 सालों को ही अगर 100 साल समझ रहे हो तो मतलब एक दिन को 2 दिन समझकर जी रहे होंगे तो पता नहीं है, शायद इनकी उम्र 100 साल भी हुई होगी, क्योंकि जीवेत शरदा शतम का आशीर्वचन इनको भी मिला होगा। तो शायद ये खुद अपने आप को 100 साल के समझते होंगे। वैसे तो बता दूं, शरद पवार की उम्र भी 100 साल की नहीं है, वो अभी भी 85 के आसपास इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। जिएंगे, बहुत बड़ा जिएंगे। मैं तो मानता हूं उम्र के 100 साल के पड़ाव में शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताएंगे कि अब मैं राजनीति से संन्यास कब लूंगा, तब बताएंगे 100 साल में। मतलब अभी 15 साल और है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को। मतलब 2024 चल रहा है तो 2029-30 में शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताएंगे कि मैं राजनीति से संन्यास कब लूंगा। तो वो बड़े लंबे जिए, बड़ी लंबी उम्र हो आपकी, कोई दिक्कत नहीं है हमें भी, और बड़ी खुशी होगी हमें भी। लेकिन संजय राउत को जो शरद पवार समझ में आए हैं 100 साल के अंदर, वो जितना जी चुके हैं वो बताऊंगा मैं आपको। संजय राउत का कहना है 2019 में शरद पवार ने कुछ नहीं कहा था, फिर भी उद्धव ठाकरे सीएम बन गए। अब कौन बताए संजय राउत को कि शरद पवार के दिमाग की उपज क्या क्या होती है? कौन बताए? भाइयों, शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को सीएम इसलिए बनाया कि देवेंद्र फडणवीस सीएम ना बन पाए। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को इसलिए सीएम नहीं बनाया कि उद्धव ठाकरे में सीएम बनने की खूबी थी।
सच में 100 साल लगेंगे शरद पवार समझने को। बस एक ब्राह्मण को बनने नहीं देना है तो दूसरे सीकेपी को बिठा दो, यह कहकर कांटे से कांटा निकालने के लिए शिवसेना एक काटा, देवेंद्र फडणवीस एक काटा, कांटे से कांटा निकालने के लिए एक कांटा उद्धव ठाकरे नाम का उठा लिया, देवेंद्र फडणवीस नाम का कांटा जो शरद पवार के दिल में चुभ कर बैठा था उसको हटा दिया, और कांटे से कांटा निकालने के बाद जिस कांटे ने कांटा निकाला है उसे मलमल के डिब्बी में रखकर घर में नहीं ली जाया करते, उस कांटे को वहीं रास्ते पर फेंक दिया करते हैं। उद्धव ठाकरे के साथ भी शरद पवार बिल्कुल ऐसे बर्ताव किया, बिल्कुल कांटे से कांटा निकाल दिया और जिस कांटे से निकाला है उस कांटे को भी फेंक दिया। अब वो नहीं चाहेंगे कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, और देवेंद्र फडणवीस यही बता रहे थे, शरद पवार के मन में कोई और ही मुख्यमंत्री है। भले ही संजय राउत के मन में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हो, लेकिन है कि नहीं ये बात अलग है। मुझे तो लगता है उद्धव ठाकरे से ज्यादा उनको अपनी बहना पर प्यार होगा। जो बहना उनकी लड़की की शादी पर गले में हाथ डालकर नाचती है ना, शायद उन्हीं बहन पर प्यार होगा। और संजय राउत के सामने अगर चॉइस रखी जाए उद्धव ठाकरे या बहना, तो संजय राउत खुद अपने बहना की तरफ निकल जाएंगे, क्योंकि है ही इतने मल्टी टैलेंटेड संजय राउत। दिखाते तो उद्धव ठाकरे के पास के है, लेकिन रहते शरद पवार के पास में है। करते नौकरी तो उद्धव ठाकरे के पेपर में है, लेकिन वो निष्ठा निभाते हैं शरद पवार के साथ। इसलिए शरद पवार पर कोई कुछ बोले तो सुप्रिया सुळे से ज्यादा, रोहित पवार से ज्यादा, अब रोहित पवार कहां है पता नहीं चल रहा है आजकल, रोहित पवार से ज्यादा संजय राउत पहले कूद पड़ते हैं जवाब देने के लिए। शायद संजय राउत को पता नहीं होगा, बता देता हूं, कुछ बातें बता देना आवश्यक होता है। सच में 100 साल लगते हैं संजय राउत जी, सच में 100 साल लगते हैं। बता दूं, 2014 में ऐसे ही हंग विधानसभा आई थी, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, शिवसेना अलग लड़ी थी। तब शिवसेना अड़ी हुई थी अपने मुद्दे पर कि हमें ज्यादा मंत्री पद चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे, तो टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे ये पता नहीं चल रहा था। उस वक्त बिन मांगे बिन शर्त समर्थन शरद पवार ने दे दिया था सरकार को बचाने के लिए। अब ये उद्धव ठाकरे घूमते हैं ना बिन शर्ट बिन शर्ट बिन शर्ट बोल के, बिन मांगे समर्थन दे दिया था शरद पवार ने। देवेंद्र फडणवीस तो तब उस वक्त कहते थे नहीं नहीं नहीं, आपद धर्म में भी नहीं, शाश्वत धर्म में भी नहीं, किसी भी हाल में हम राष्ट्रवादी को साथ में नहीं लेंगे, ये बोलते थे तब देवेंद्र फडणवीस। बिन मांगे समर्थन देने शरद पवार निकल गए थे। उस वक्त शरद पवार के मन में किसका गेम करने का था? संजय राउत जरा बता दे अपने आका को, उस वक्त शरद पवार के दिमाग की क्या स्थिति थी? तब शरद पवार उद्धव ठाकरे को बिल्कुल परास्त करना चाहते थे, उद्धव ठाकरे के प्रभाव को ही खत्म करना चाहते थे। सही है ना, उद्धव ठाकरे के प्रभाव को ही खत्म करना चाहते थे, और वही किया शरद पवार ने, वही किया। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को प्रभाव को ही खत्म कर दिया, बार्गेनिंग पावर को ही खत्म कर दिया। सच में संजय राउत जी, शरद पवार को समझने के लिए बहुत जन्म लेने की आवश्यकता है। वही पवार 2019 में उद्धव के साथ चले जाते हैं और देवेंद्र की बार्गेनिंग पावर को खत्म कर देते हैं। वही पवार 2024 में जब सीटें आएगी तब देखा जाएगा ऐसे कहते हैं। उद्धव को बनाने की बात नहीं करते, जब सीटें आएंगी तब देखा जाएगा, वो तब की बात है कहते हैं। तो संजय राउत जी, आपका ये कहना बिल्कुल सही है, सही कहा है आपने। शरद पवार को समझने के लिए 100 जन्म 100 साल लगते ही लगते हैं, आपके अभी 40 बाकी है। नमस्ते।